और जब इनके आर्त पुकार निकली अंदर से, क्यों कि एक एक पल घट रहा है और पता है नहीं क्या करना है, तो आर्त पुकार लगी, भगवान क्या करूं, कैसे करूं, हे गंगा मैया, हे सुनो, हे परमात्मा सुनो, मैं तो यहाँ आ गया हूं, मैं आकर के बैठ गया हूं, लेकिन आगे क्या होगा ये तो आप ही जानो। तो उनकी प्रेरणा से बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां आने लगे। उनको ये मालूम पड़ गया कि राजा परीक्षित सांप लगा है, इसलिए वहां आकर के बैठा हुआ है। अब हमारा आपसे अगला प्रश्न ये कि संतों को बिना बुलाए कैसे मालूम पड़ गया कि परीक्षित को सांप लगा है और परीक्षित गंगा तट पर आकर बैठ गया है? कोई जवाब दो। यहां लिखा है कि ऋषि मुनि अपने पुत्र शिष्यों के साथ वहां आने लगे, और ऋषि मुनियों में पाराशर जी हैं, व्यास जी हैं, और इसमें कई नाम ऐसे हैं जो अपने आप में तोप हैं, वो सब के सब वहां पर आए हुए हैं। उनको खबर कैसे मिली? तो उत्तर हम देते हैं कि इसका सिस्टम है बिल्कुल जैसे कि व्हाट्सएप चैट ग्रुप जो आप लोग बनाते हैं। व्हाट्सएप चैट में जैसे ही आपने नए किसी भी कैंडिडेट को जोड़ा, तो जिसको जोड़ा उसको मैसेज मिलना शुरू, उसी तरह जिनके चित्त भगवान के चरणों से चिपके हुए थे, जैसे ही परीक्षित का चित्त भगवान के चरणों से चिपका, प्रभु आर्त पुकार जो निकली, सबको मालूम पड़ गई क्योंकि उनके चित्त पहले से चिपके हुए थे। जैसा ही इनका चित्त चिपका, सबके पास मैसेज पहुंच गया कि एक शापित राजा गंगा किनारे आया हुआ है और उसकी एक ही अभिलाषा है कि मुझे बचा लो, मेरे पास केवल 7 दिन है, कोई आकर के करुणा करो, मेरे पास केवल 7 दिन है। जब स्थिति ये हो गई, भगवान का एक व्रत है साहब कि वो अपने भक्त को ज्यादा देर तक दुखी नहीं देख सकते, लेकिन भक्त होना चाहिए। रोटी रामों को वहां कोई गिनती नहीं है, उनको कोई पूछ नहीं मिलती, भक्त होना चाहिए। भगवान जो है ना, उनको ज्यादा देर तक परेशान नहीं दे सकते। सब लोग आना शुरू हुआ, उधर सब लोग जब आना शुरू हुआ, सर्वात्मना म्रिय माणस्य कृतम शुद्धम तत्रा मृष्टाभियुक्ता। भगवान संतों से ऊपर एक ही प्रश्न करते हैं, भगवान वो व्यक्ति क्या करे जिसकी की मृत्यु थोड़े ही समय में होने वाली है, मेरे पास समय नहीं है, केवल 7 दिन है, मैं क्या करूं, मेरा उद्धार कैसे होगा? छोटा सा जवाब दो तो बड़ा आसान है कि भाई भगवान का भजन करो, लेकिन भगवान के भजन से 7 दिन में मुक्ति होगी, इस बात की क्या गारंटी है? इसमें 2 गहरे वो छिपे हुए हैं। जब इनको किसी ने उत्तर नहीं दिया तो ये और परेशान हो गए कि इसका मतलब है कि मुक्ति इतनी ज्यादा कठिन है कि इन संतों के पास भी जवाब नहीं है। यहाँ व्यास जी बैठे हुए हैं, यहाँ पाराशर जी बैठे हुए हैं, और ये लोग मेरे कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो ये प्रसंग में हम थोड़ी देर के लिए आपको ले जाते हैं राम कथा में। जब भगवान राम का जन्म होना था, तो जब उन्होंने यज्ञ किया था, पुत्रष्टि यज्ञ, तो उस समय में केवल एक ही ऋषि थे, सिंह ऋषि, जिनके कराने से वो पुत्रष्टि काम यज्ञ पूरा हो सकता था। और इसमें द्वापर युग में केवल एक ऋषि थे, और वो ऋषि थे सुखदेव जी, जो इस काम को कर सकते थे। तो उधर तो भगवान ने उनको भेजा था सिंह ऋषि को, और यहां पर भगवान ने जैसे ही उनकी आर्त पुकार सुनी, तो सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि मेरा एक भक्त दुखी होकर गंगा किनारे बैठा हुआ है, जाओ उसका कल्याण करो, क्योंकि उसका कल्याण करने में आप ही समर्थ हो। तो आपके मन में एक प्रश्न पैदा होगा, इट मीन्स वो लोग समर्थ नहीं थे? पाराशर जी, व्यास जी और
जो मुनि, इसमें बहुत नाम ऐसे हैं जो बड़े पॉपुलर हैं, मैंने उनको इसलिए नहीं लिया है कि फिर और समय छूट जाता है। बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो समर्थ नहीं थे। बोला वो समर्थ थे, लेकिन एक तो होता है जन्मजात निर्विकारी और एक होता है संसार को भोगने के बाद में फिर निर्विकारी। ये तो मां के पेट से निकले 12 साल की उम्र में, और बाहर आते ही अपने नाल को अपने आप काट करके और नाल को अपने कंधे पर डाल करके 16 साल की उम्र हो गई। और जंगल के लिए इतना निर्विकारी व्यक्ति जब जाकर के कथा सुनाएगा या सुनाई है, तब परीक्षित की मुक्ति 7 दिनों में हुई है। इतना सस्ता सौदा नहीं है जितना कि हमने मान लिया है। प्रभु समय निकला जा रहा है तो भगवान को फिर भेजना ही पड़ा। तो यहां पर जो है वो आए हैं, तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो अद्रक्षया गामट मनो नपेक्षा अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो बत्रस्य बालैरव भूत वेशा। यहां व्यास पुत्रो लिखा हुआ है। क्या लिखा है? तद भगवान व्यास पुत्रो। व्यास पुत्र को अकेला हम काउंट करते हैं, तब तो सुखदेव जी हो गए। यहां एक रहस्य, थोड़ा सा गूढ़ प्रसंग है, जल्दी से समझ में नहीं आएगा, याद भी जल्दी से नहीं रहेगा। यहां लिखा है तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो। व्यास पुत्र का अर्थ लगाते हैं तो सुखदेव जी हो जाता है, लेकिन ये शब्द पहले क्या लिखा है? भगवान, यानी भगवान व्यास पुत्र का रूप धारण करके स्वयं बचाने के लिए आए। तब तो बचाया जा करके गर्भ में प्रवेश करके, और आज आगे व्यास पुत्र बनकर यानी सुखदेव जी का रूप धारण करके इनकी मुक्ति कराने के लिए। इस श्लोक में 2 भाव निकल के आते हैं। और उन्हें देखते ही, उनको देखते ही परीक्षित उनके पैरों में पड़ गए कि अब मुझे अपनी मुक्ति में कोई संशय